KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, केपी क्लासेस के सीयूईटी प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हम सीयूईटी के अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, उन पर हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम ये जानेंगे कि जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो क्या होने वाला है सीयूईटी यूजी 2024 एग्जाम में। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसी के बेस पर सीयूईटी एग्जाम हो रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसमें यह बताया गया है कि जो अलग अलग स्टेट के अंदर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होती है उनको भी उतनी ही वैल्यू दी जानी चाहिए जितनी हिंदी और इंग्लिश और अदर जो पॉपुलर लैंग्वेज है उनको दी जाती है। तो यहाँ पर हम उन सारी लैंग्वेजेस को देख पा रहे हैं जिसके अंदर पेपर आएगा, क्योंकि ये सारा स्टेट बोर्ड में अलग अलग क्लास 12 तक बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब जो ये एग्जाम सेंटर्स अलग अलग होंगे वहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस दिखेगी। वो क्या कैसे सिस्टम रहने वाला है ये जान लेते हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स में दिखेगी, यानी कि आप इंडिया के अंदर एग्जाम दे रहे हो या फिर इंडिया के बाहर दे रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन आपको हमेशा दिखने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें अगर इंग्लिश और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज या फिर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो जो सही माना जाएगा उससे इंग्लिश वर्जन को ही माना जाएगा। तो आपको इंग्लिश वर्जन को देख लेना है साथ साथ जब भी आप एग्जाम देते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी और उर्दू, ये पूरे इंडिया के अंदर जो सेंटर होंगे वहां पर दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के आउटसाइड सिर्फ इंग्लिश दिखेगा और इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी एग्जाम सेंटर लेते हो तो वहां पर आपको इंग्लिश के साथ हिंदी और उर्दू ये दो लैंग्वेज भी ऑप्शन में दिखने वाली है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीजनल लैंग्वेज में पेपर देते हैं, जैसे गुजरात के अंदर गुजराती में अगर कोई स्टूडेंट पेपर दे रहा हो, महाराष्ट्र के अंदर मराठी में पेपर दे रहा हो, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी रहने वाली है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज है असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, ये जो लैंग्वेज है वो सेलेक्टेड स्टेट में रहने वाली है जहाँ पर स्टेट बोर्ड उस लैंग्वेज को फॉलो करता है या फिर वहाँ पर वो भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर एक बार हम बेसिकली देख लेते हैं। असमी जो है वो असम के अंदर आपको एग्जाम सेंटर में दिखेगी, बंगाली है वो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में दिखेगी, गुजराती गुजरात, दमन दीव और दादर नागर की हवेली में, और यहाँ कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो कर्नाटका में, मलयालम केरला और लक्षद्वीप में, मराठी महाराष्ट्र में, ओडिया ओडिशा में, पंजाबी पंजाब चंडीगढ़, और दिल्ली और न्यू दिल्ली का जो एरिया है फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, नोएडा, यहाँ पर आपको पंजाबी में भी पेपर देखने का ऑप्शन मिलेगा। और जो तमिल लैंग्वेज है वो तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार में दिखेगा, और जो तेलुगु लैंग्वेज है वो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दिखेगी। इस तरह से ये आपका रहने वाला है। और आपको जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी वो आपको उसी समय सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपको वहाँ पर बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में पेपर देखना चाहते हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा उसी समय। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे भी जानते रहेंगे, जो भी नई क्वेरीज होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपको अपनी डिज़ायर्ड कोर्स में कॉलेजेस में एडमिशन मिले, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। KP classes dedicated to excellence.